हेलो दोस्तों, केडीसन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय डब्ल्यू। इससे पहली वीडियो में आपने क्या पढ़ा है? इससे पहली वीडियो में आपने बिलियन का इंट्रोडक्शन चल रहा था, जिसमें आपने विलय, विलायक और बिलियन से संबंधित कुछ बातें आपने क्या करी थी, पढ़ ली थी। आज हम सांद्रता के पद पे थे और सांद्रता का पद कौन सा लेके चल रहे थे? पहला सांद्रता का पद लेके चल रहे, जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। अब जिस वे में मैं आपको द्रव्यमान प्रतिशत समझाने जाऊंगा, आप उसी वे में द्रव्यमान प्रतिशत को समझते रहना और लास्ट में आपको सब मक्खन हो जाएगा। तो समझते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत को समझना क्या है, बहुत ही आसान है। मान आपके पास क्या है, कंटेनर है। जो कंटेनर आपका क्या है, द्विअंगी विलयन से मिलकर बना है, यानी कि इसमें आपका एक विलय है और एक विलायक है। मतलब इसमें आपने क्या बना दिया, विलयन बना दिया। विलयन दो लोगों से मिलकर बना है, विलय प्लस विलायक। बोल रहे तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब आपका विलयन में विलय और विलायक है। मान लिया विलयन में जो विलय है, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना मान लिया मैंने, Ma, और विलयन में जो विलायक है उस विलायक का द्रव्यमान कितना मान लिया मैंने, Mb। यहां तक समझ आ गया। अगर मुझे विलयन का द्रव्यमान लिखना है तो विलयन दो लोगों से मिलकर बना है, विलय और विलायक। अगर आपको विलयन का द्रव्यमान लिखना है तो कैसे लिखोगे? विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान लिखोगे विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। यानी कि अगर विलय का द्रव्यमान कितना मान रखा हमने, Ma, प्लस विलायक का द्रव्यमान कितना मान रखा हमने, Mb। किसमें हो गया, ग्राम। तो ये हो गया विलयन का द्रव्यमान। अगर मैं तुमसे पूछूं कि विलयन का द्रव्यमान जो है Ma प्लस Mb इक्वल टू ग्राम में, तो सॉरी, Ma प्लस Mb जो ग्राम में विलयन का जो द्रव्यमान है, इस विलयन के द्रव्यमान में विलय का द्रव्यमान कितना उपस्थित है? समझो इस बात को कि आपके पास जो विलय का द्रव्यमान है वो दो लोगों से मिलकर बना है, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी कि Ma प्लस Mb ग्राम। अब ये पूरा क्या आ गया आपके पास, विलयन का द्रव्यमान। अब इस विलयन के द्रव्यमान में विलय का द्रव्यमान कितना उपस्थित है वो आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो, तो तुम लिखोगे Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में विलय की मात्रा कितनी उपस्थित है? तो तुम बताओगे Ma। यहां तो समझ में आ गया, क्योंकि इस पूरे Ma प्लस Mb क्या है, विलयन का द्रव्यमान। इस पूरे विलयन के द्रव्यमान में कितना विलय की मात्रा उपस्थित है, Ma, जो आपने विलय का द्रव्यमान Ma मान लिया था। अब आपसे प्रश्न है कि 1 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा कितनी होगी? तो सिंपल सी बात समझो कि 5 पेन 20 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने पे होगा, 20/5, 5 का 20, 4 रुपए का। तो इसी प्रकार से Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में विलय की मात्रा कितनी है, Ma, तो 1 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा कितनी होगी, Ma प्लस Mb। यहां तक समझ में आ गया। अब नोट की बात ध्यान से सुनो, आपने एक का निकाल लिया। अगर 100 ग्राम में चेक करनी है, 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा कैसे लिखोगे? तो 100 से क्या कर दोगे, इसकी मल्टीप्लाई, कि एक पेन की कीमत कितनी है, 4 रुपए, और 100 पेन की चाहिए तो 100 की 4 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ऐसे 1 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा मैंने निकाल ली, Ma प्लस Mb। और हमें इसे चाहिए 100 ग्राम विलयन में, तो 100 ग्राम में हमें 100 से क्या कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, Ma प्लस Mb इंटू 100, और ये हो गया आपका द्रव्यमान प्रतिशत। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत आपको सिर्फ यही बताता है कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा कितनी उपस्थित है, वो भी ग्राम में। किस में होनी चाहिए विलय की मात्रा? ग्राम में।
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। अगर आपको यहां से द्रव्यमान प्रतिशत लिखना है, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे लिखोगे, एम ए, एम ए आपके पास क्या है, विलय का द्रव्यमान, एम ए प्लस एम बी आपके पास क्या है, विलयन का द्रव्यमान, इनटू 100, इसे हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो बताओ चमका, तो द्रव्यमान प्रतिशत लिखता हूं, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। हाँ दोस्तों, अब मैंने ये बात लिख दी है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलय पदार्थ कौन सी होनी चाहिए, ग्राम में मात्रा, द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में इसकी सांद्रता को प्रदर्शित करती है, और वो सांद्रता कौन सी आपकी, द्रव्यमान प्रतिशत। हाँ दोस्तों, अब जैसे क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास क्या है कि आपके पास क्या है, कंटेनर है, और एक कंटेनर में कोई भी दो अवयव आपके क्या है, दो अवयव से विलय मिलकर तैयार हुआ होगा। जैसे मान लो कि अवयव ए और अवयव बी, अवयव ए आपका क्या है, विलय, और अवयव बी क्या है आपका, विलायक। इन दो अवयव से आपका क्या है, विलय उनके तैयार हो गया है। अब इसमें आपको अगर अवयव ए का द्रव्यमान प्रतिशत लिखना है तो कैसे लिखोगे, बोले तो ए क्या, बोले तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, तो कैसे लिखोगे, जिसका लिखना है उसको ऊपर ले लो, मतलब विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान टोटल इंटू 100 इंटू 100। अगर आपको बी बोले तो विलायक का द्रव्यमान लिखना है, प्रतिशत लिखना है, तो कैसे लिखोगे, जिसका लिख रहे हैं उसका ऊपर ले लो, विलायक का लिख रहे हैं तो विलायक का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये दो फार्मूले आप काम में लेके चल सकते हो, जिसका पूछेगा आप उसका फार्मूला लगा सकते हो। अगर आप ए का पूछा, मतलब विलय का पूछा, तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत लगा सकते हो, विलायक का पूछा तो विलायक का, जब आपका द्विअंगी विलयन है। यहां तक समझ में आ रहा है। चलो अब बात करते हैं हम इसके दूसरे सांद्रता के पद, जिसका नाम है आयतन प्रतिशत। अब हम बात करें दूसरे सांद्रता के पद, जिसका नाम है आयतन प्रतिशत। देखो अभी आपने क्या समझा, द्रव्यमान प्रतिशत को समझा है, तो जैसे आपका द्रव्यमान प्रतिशत है वैसे ही आपका आयतन प्रतिशत है, परंतु कुछ चीज का क्या है, चेंज है। अब क्या चीज का चेंज है उसको समझते हैं। देखो द्रव्यमान प्रतिशत किस में फोकस करेगा, पहले उसको देख लो। द्रव्यमान प्रतिशत ग्राम में मात्रा मांग रहा था, किस मांग रहा था, ग्राम में। और जो आयतन प्रतिशत है वो किस में मात्रा मांगेगा, ml में मांगेगा। कैसे, जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक विलयन बना है, आपने एक विलयन बनाया है जिसमें आपका विलय भी क्या है, विलय भी आपका द्रव अवस्था में होना चाहिए। बोले तो जैसे मान लिया आपके पास एल्कोहल मान लो इस टाइप से, और आपके पास क्या है, जो विलायक होगा वो भी किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। बोले तो द्रव अवस्था में होना चाहिए, मतलब पानी जैसा मान लो, इसको आप शराब मान सकते हो, इसको आप विलायक बोले तो पानी। ठीक है, इस तरह का मिश्रण। अब इसमें आपके पास जो विलय है, इस विलय पदार्थ का जो आयतन है वो कितना मान लो आप, BA मान लो, क्योंकि आयतन में कवर होगा। और जो विलायक है, जो पानी है, इसका आयतन कितना मान लो आप, BV। परंतु ध्यान रखना, इसका जो आयतन प्रतिशत है ये द्रव प्लस द्रव का विलयन होना चाहिए।
कहने का मतलब क्या है कि इसमें विलय भी द्रव होना चाहिए और विलायक भी द्रव होना चाहिए, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आई बात समझ? तो दोनों का आयतन, विलय का आयतन कितना मान लिया बी है और विलायक का आयतन कितना मान लिया बी वी। सॉरी, यहां तो समझ में आ गया। अगर आपको बिलियन का आयतन लिखना है, बिलियन का आयतन कैसे लिखोगे? विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। विलय का आयतन कितना मान लिया हमने बी है, प्लस विलायक का आयतन कितना मान लिया मैंने बी वी। किसमें? ml में। सही है। अब ये पूरा क्या है, बी ए प्लस बी वी क्या है? बिलियन का आयतन है। इस बिलियन के आयतन में विलय का आयतन कितना है उसका पता होना चाहिए, यानी बी ए प्लस बी वी ये किसका है? बिलियन का आयतन है। इस बिलियन के आयतन में विलय की कितनी मात्रा है? विलय की मात्रा इसमें ml में कितनी होनी चाहिए? बी ए, कोई आपने बी ए मान ली थी, वही पहली वाली बात जब द्रव्यमान प्रतिशत में था, ऐसे आयतन प्रतिशत में चल रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपको बी ए प्लस बी वी यानी इस पूरे बिलियन के आयतन में आपके पास विलय की मात्रा कितनी निकल गई आपकी बी ए, तो 1 ml में आप चेक करोगे 1 ml में 1 ml बिलियन में, सॉरी 1 ml बिलियन में विलय की मात्रा कितनी है? तो तुम कोई बात आ गई, 5 पेन 20 रुपए के, तो एक पेन कितना होगा? 20/5, यानी कि बी ए अपॉन बी ए प्लस बी वी। फिर 100 ml बिलियन में विलय की मात्रा 100 से क्या कर दोगे? इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, बी ए अपॉन बी वी इंटू 100, तो ये निकल गया आपका आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत क्या कहता है? आयतन प्रतिशत समझो, आयतन प्रतिशत कहता है 100 ml बिलियन में विलय की मात्रा कितनी उपस्थित है, वो भी मिलीलीटर में। विलय किसमें होना चाहिए? मिलीलीटर, यानी कि जैसे मान लिया 50 ml 20 ml 30 ml, इसमें 100 ml में 25 ml कितना मान लिया मैंने, मतलब शराब बोले तो एल्कोहल मान लिया, तो वो कौन बताएगा? आयतन प्रतिशत बताएगा। यहां तो समझ में आ रहा है? तो आयतन प्रतिशत को अगर हमें लिखना है, आयतन प्रतिशत को अगर आप लिखना है तो आप किस तरीके से लिखोगे? तो जो आपका ये बी है, ये बी है क्या आपका? विलय का आयतन जो आपने मान लिया, ये आपका हो गया विलय का आयतन। और जो आपका बी ए प्लस बी वी है, बी ए प्लस बी वी क्या है आपका? बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन इंटू 100, ये बन गया आपका आयतन प्रतिशत का फार्मूला। यहां तो समझ में आ गया कि मान लिया आपने, माना कि बिलियन में विलय का द्रव्यमान, विलय का आयतन कितना मान लिया? बी है। बिलियन में विलय का आयतन कितना मान लिया हमने? बी है, तथा विलायक का आयतन कितना मान लिया हमने? बी वी है। तो तब आपको अगर विलय का आयतन लिखना है तो विलय का आयतन ऊपर ले लो। अगर आपको विलय का आयतन लिखना है, विलय का आयतन प्रतिशत, अगर विलय का आयतन प्रतिशत लिखना है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखना है, तो कैसे लिखोगे? जिसका लिखना है उसका ऊपर लिख दो, यानी बी ए अपॉन बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन किससे मिलकर बना है? दो लोगों से, बी ए प्लस बी वी। आप इस तरीके से लिख लो या इस तरीके से लिख लो, विलय का आयतन अपॉन बिलियन का आयतन इंटू 100। आप इस तरीके से लिख सकते हो, शॉर्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आपको लिखना है नोटबुक में तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, विलय का आयतन अपॉन बिलियन का आयतन इंटू 100, क्योंकि बी ए प्लस बी वी क्या है आपका? बिलियन का आयतन, क्योंकि बिलियन दो लोगों से मिलकर बना है, विलय और विलायक से। अगर आपको विलायक का आयतन लिखना है, विलायक का आयतन प्रतिशत लिखना है,
तो तब कैसे लिखोगे? तो जिसका लिख रहा है उसका ऊपर। तो यहां विलाय कौन है आपका? विलाय का आयतन कितना मानेगा? बीवी। तो विलाय का आयतन कितना आ गया? बीवी अपॉन विलन का आयतन, विलन दो लोगों का समीकरण करना है, बी ए प्लस बीवी इंटू 100। ये आपके दो फार्मूले काम में आ जाए। अगर विलाय का निकालना तो विलय का, विलाय का निकालना तो विलाय का। तो इस बात को मैं लिखता हूं। तो हाँ दोस्तों, अब मैंने इसकी थोड़ी सेक्शन लिख दिया है। किसी विलन के 100 ml में, 100 ml विलन में विलय पदार्थ की मिली में मात्रा, विलय पदार्थ कौन सा होता है? मिलीलीटर में, जैसे 5 ml, 10 ml, 50 ml, इस टाइप से विलय मात्रा आयतन प्रतिशत के पदों में उसकी सांद्रता व्यक्त करती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तीसरे सांद्रता का पद जो है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो अब हम पढ़ते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। तो हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं तीसरे सांद्रता के पद की। जो तीसरा सांद्रता पद कौन सा है आपका? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यहां तक समझ में आया? अब हम बात समझते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता क्या है। बोले द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में जो विलन बन के तैयार होगा वो किस टाइप का होगा उसका पता होना चाहिए। जैसे कि आप अगर देखो तो नाम से पता चल रहा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब एक पदार्थ की मात्रा किसमें होनी चाहिए? द्रव्यमान में होनी चाहिए। एक पदार्थ की मात्रा किसमें होनी चाहिए? आयतन में होनी चाहिए। जैसे मान लिया चीनी और पानी का मिश्रण मान लो, चीनी प्लस पानी। तो ये आपके पास विलन तैयार हुआ है चीनी प्लस पानी का। इसमें चीनी क्या है? विलेय, और पानी क्या आपका? विलायक, क्योंकि अधिक मात्रा में भाग लिया है। सही है। अब चीनी की जो मात्रा होगी वो किसमें होगी? ग्राम में होगी, और जो पानी की मात्रा होगी वो किसमें होगी? ml में होगी। तो जब ये ग्राम में जा रही है तो इसे हम बोलेंगे द्रव्यमान, और जब ये ml में जा रही है इसे हम बोलेंगे आयतन। अगर आपको इस तरीके से विलन अगर आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक ही पदार्थ की मात्रा ग्राम में और एक पदार्थ की मात्रा किसमें? आयतन में, तो तब आप कौन सा सांद्रता का पद काम में लोगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। बोले तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब इसको डिफाइन करना बहुत आसान है। अब अगर आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लिखना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो इससे पहले आपने दो चीज पढ़ी है, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। इसी प्रकार आपका क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। तो मैं आपका डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं। तो कैसे लिखोगे? विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन, क्योंकि विलय किसमें जा रहा है आपका? ml में जा रहा है। तो विलयन का आयतन इंटू 100, तो यह हो जाएगा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनवा के आ सकते हैं उसका थोड़ा पता होना चाहिए। देखो, क्वेश्चन में आपको अगर इस टाइप से लिखा हो, जैसे आपको लिखा मैंने 25% WY/W, इस टाइप से लिखा है, या लिखा है 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या आपको लिखा है 25% वेट बाय वॉल्यूम। तो इन तीनों का क्या मीन्स है उसका पता होना चाहिए। देखो, 25% WY/W का मतलब क्या है? 25% WY/W का मतलब है कि जो विलय है, विलय 25 ग्राम उपस्थित है किसमें? 100 ग्राम विलय। यहां समझ में आ गया? अगर आपका 25% BY/V लिखा है, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा है, तो ये आयतन प्रतिशत बताएगा आपको। और आयतन प्रतिशत में यहाँ पे अगर ये 25% BY/V लिखा है तो इसका क्या मतलब है समझो। तो ये कहना मतलब ये जो आपका विलय है, जो आपका विलय है वो 25 ग्राम उपस्थित है किसमें? सॉरी 25 ml, क्योंकि आयतन पे जा रहा है ना, तो 25 ml उपस्थित है किसमें? 100 ml विलय। इसका ये मतलब है। अगर 25% WY वॉल्यूम लिखा है
WIV यानी वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका कहना क्या मतलब है, इसका कहना मतलब है विलेय जो है आपका वो 25 ग्राम उपस्थित है किसके 100 ml बिलियन में। क्योंकि इन बातों से आपको न्यूमेरिकल करते समय थोड़ा क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, अब इसकी मैं थ्योरी सेक्शन लिखता हूं। तो हाँ दोस्तों, मैंने इसकी थ्योरी सेक्शन लिख दी है। किसी विलेय पदार्थ के बाहर भागों की वे संख्या जो बिलियन के 100 आयतन भागों में घुली हो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है, मतलब कहते हैं इस टाइप से। क्योंकि इसमें पता होना चाहिए, इसमें समझने के लिए क्या है, इसमें समझने के लिए यही है कि आपका जो विलेय पदार्थ है वो उसकी पदार्थ की जो मात्रा होनी चाहिए बिलियन में ग्राम में होनी चाहिए, और जो आपका विलायक है उसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, आयतन में होनी चाहिए, मतलब ml टाइप में होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसके अंकित प्रश्न पर, जिसमें हम पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत संबंधी प्रश्न के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।